होने के बाद भी राज्य सरकार को ये संवैधानिक अधिकार है सर, कानूनी अधिकार है कि वो अपने कर्मचारियों के वेतनमान में बढ़ोतरी या घटोतरी कर सकती है। तो सर अभी भी बहुत समय है। क्या कहते हैं, अगर ढंग से परिधि किया जाए तो जो भी छूटे हुए हैं हम लोग भी अपनी डिमांड रखेंगे, 10% कुछ नहीं है। तो धारा 23(3) के अंतर्गत, आरटी की धारा 23(3) के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट को फुल पावर होती है। किसी तकनीकी व्यवधान से फिर एक बार हमारा संपर्क टूटा है। जैसे ही संपर्क होगा अतुल जी फिर हमें बताएंगे। विक्रम सिंह, देना होता है तो सरकार ना आचार संहिता की चिंता होती है जो आप बार बार कहते हो, न उसे कानून की चिंता होती है। सरकार तो सरकार होती है। अब इनका 10% बढ़ गया तो क्या कर्मचारी नहीं नाराज होंगे? मेरा एक सवाल छोटा सा है। बढ़े तो किसी का भी, असर तो कर्मचारियों पर ही आता है। सरकार की यही दोहरा मापदंड है। यही चीज समझ नहीं आती है कि सरकार करना क्या चाहती है, किस प्रकार से अपने कर्मचारियों के हित को साधना चाहती है। एक रूपता नहीं ला पाती है। कुछ समझ नहीं आता कि ये करना क्या चाहते हैं, इनके मन में क्या है, ये अपने कर्मचारियों को समझते क्या हैं, ये आज तक हमको 7 सालों में समझ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आपके समायोजन को लेकर के हाल ही के अंदर की एक वीडियो की क्लिप है, जहां पर उस वीडियो की क्लिप में कुछ बयान साझा किए गए हैं। उन बयानों को आपके मध्य में प्रेषित करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। नहीं आया इनका मंतव्य क्या है, इनके अंदर भावना क्या है, कितनी संवेदनशीलता है, कितना ये अपने कर्मचारियों के प्रति उनको अधिकार देना चाहते हैं। 7 सालों में इस चीज की कमी हमें इस सरकार में दिखाई दी और लगातार दिखाई दे रही है। कोई जिम्मेदार ऐसा नहीं है जिससे आप बात करें, अपनी बात रखें तो उसका पालन हो सके। जिम्मेदार, इससे पहले भी कई सरकारें हम लोगों ने देखी थी। एक व्यक्ति जिम्मेदार होता था, उससे जाकर हम अपनी बात रखते थे, वो उस पे एक्शन लेता था और उस एक्शन पे काम होता था। लेकिन इस सरकार में हमें इस चीज का अभाव रहा। इस चीज हम खोज नहीं पाए, समझ नहीं पाए, अभी भी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इस सरकार में निर्णय कहां से लिए जाते हैं, कौन इसके लिए जिम्मेदार होता है। अधिकारी जिम्मेदार है कि मंत्री जिम्मेदार है कि मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है, कौन निर्णय लेता है, इसकी अभाव ये 7 सालों में हमें तो समझ नहीं आया। और लोगों को आया हो तो आया हो, लेकिन मुझे तो फिलहाल, क्योंकि जिसके पास जाइए वो कहेगा ऊपर वाला, अगले के पास जाइए वो कहेगा ऊपर वाला, फिर अगले के पास जाइए वो कहेगा ऊपर वाला। तो ऊपर वाला है कौन? आज तक 7 सालों में मैं पूरी ईमानदारी पूर्वक कह रहा हूं आपके चैनल में, 7 सालों में हमें इस बात की जानकारी नहीं हो पाई कि सरकार में निर्णय कौन लेता है। हर व्यक्ति, चूंकि मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिला हूं, इससे पहले तो मैं 56 बार मिल चुका। 13 अक्टूबर 2021 को मेरी अंतिम मुलाकात हुई थी। वहां भी इस चीज का अभाव होता था। वो भी कहते थे देखता हूं, बुलाता हूं, समझता हूं, अधिकारियों से बात करता हूं, अधिकारियों को बुलाता हूं, तो समझ में नहीं आता। वही हाल है बेसिक शिक्षा मंत्री जी, चाहे वो अनुपमा जायसवाल जी रही हो इस सरकार में, अभी तक ये तीसरे बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं। इससे पहले, सबसे पहले अनुपमा जायसवाल जी थी, फिर सतीश द्विवेदी जी आए, फिर संदीप सिंह जी आए। ये तीसरे शिक्षा मंत्री जी हैं। लेकिन इन तीनों से मैं न जाने कितनी बार मिल चुका, लेकिन वही जो मुख्यमंत्री जी कहेंगे, जो वहां से निर्णय होगा। और जब मुख्यमंत्री जी से मिलिए,
क्योंकि 2021 तक तो मिलता रहा हूं, 13 अक्टूबर तक।